इमरान साहब, वादा तो फिर वो क्या जो वफा हो गया, लेकिन सवाल ये है कि जो रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है, आप समझते हैं इस बढ़ती हुई महंगाई का वो तोड़ है, या तोड़ नहीं है तो कम से कम थोड़ा तो रिलीफ मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, रिलीफ मिलने की जो बात है ना, इस पे भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब हैं, आप जानती हैं उन्हें, माशाल्लाह माहिर मुआशियात है। उन्होंने इस रिलीफ पे बड़ा अच्छा रिएक्शन दिया। उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा जी 13 करोड़ आवाम को 120 अरब रुपए का रिलीफ देने का जो प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है, उसको अगर फी फर्द हिसाब लगाएं तो 154 रुपये, यानी 150 रुपया, तकरीबन 154 रुपये महाना बनता है फी फर्द। अब आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि जो 13 करोड़ आवाम को रिलीफ देने का इतना शोर मचाया जा रहा है, उसको महीने में 154 रुपये क्या रिलीफ होगा? ये तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात भी नहीं है। बात ये है, अगर आप सच सुनना चाहती हैं ना, तो यकीन करें मुझे आज इस पे बात करते हुए शर्म आ रही है और खौफ भी आ रहा है। मुझे डर इस बात का है कि अब कहीं वाकई ऐसे हालात ना बन जाएं कि लोग गिरेबानों से पकड़ के जो गाड़ियों में बैठे हैं उनको निकालें, उनको रोड पे ला के उनकी फेंटी लगाएं और उनसे ये कहें कि हमारे घर में बच्चे भूख से मर रहे हैं, हमारे घर में दूध नहीं है बच्चों को देने के लिए, रोटी नहीं है, और तुम बड़ी गाड़ियों पे फिर रहे हो, तुम्हारे बच्चे एसी में बैठे और हमारे घर में बिजली भी नहीं है। आप अभी फरमा रही थी कि शुनीद है कि बिजली भी महंगी की जा रही है। बिजली महंगी हो चुकी है, बिजली महंगी होने का भी आज माशाल्लाह से ऐलान हो गया। ये पहला मौका है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इतनी फुर्ती दिखाई है। परसों उन्होंने कहा कि पेट्रोल महंगा होगा, तो आज उन्होंने कीमतें कल बढ़ा भी दी। रात के अंधेरे में ऐसी कीमतें बढ़ाई कि 8 रुपये 5 पैसे फी लीटर पेट्रोल महंगा हो गया। उसके बाद आज बिजली भी महंगी हो गई है। मुझे अब ये बताएं कि जब पेट्रोल महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, अभी हिलाली साहब फरमाएंगे कि ये क्या करें, इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, इसमें इमरान खान का कसूर नहीं है। बिल्कुल, मैं 100% एग्री हूँ हिलाली साहब से, लेकिन मुझे आप ये बता दें, ये कसूर मेरा है, ये कसूर आपका है, या उस गरीब आवाम का है जिसको ये सारा भुगतना पड़ रहा है? आप ऐसी बातें क्यों करते हैं, इस तरह के वादे क्यों करते हैं जो आप कर नहीं सकते? आपने अवाम को ख्वाब कुछ और दिखाए थे, आपने उसके बिल्कुल उलट करना शुरू कर दिया। मुझे सिर्फ इतनी एक चीज़ बता दें, मैं इमरान खान साहब से हाथ जोड़ के ये ऑन कैमरा हाथ जोड़ के ये अपील करना चाहता हूँ कि खुदा का वास्ता आप कोई एक्शन ना लिया करें, क्योंकि जब आप बतौर वज़ीर आज़म कोई एक्शन लेते हैं तो उसका रिएक्शन अवाम को भुगतना पड़ता है, हम सब को भुगतना पड़ता है। आप कहते हैं रिलीफ मिलेगा, महंगाई उससे 2 गुना ज़्यादा हो जाती है, तकलीफ मिल जाती है। हाँ जी, आप कहते हैं चीनी सस्ती होगी, चीनी 150 को छू ले। आपको याद होगा इसी प्रोग्राम में मैं बैठ के कहता था, मैंने फिगर दिया था कि अगर हुकूमत ने ये मामला चीनी की इस तरह ना दिए तो ये चीनी 150 रुपये तक पहुंचेगी। ठीक, काश कि आज हम वो दिखा सकते वही बात कि मैंने कितने महीने पहले बात ये की थी। अब अगर मेरे जैसे आदमी को, एक आम आदमी को जिसको हुकूमती रसाई भी नहीं चीज़ों तक, ये अंदाज़ा हो सकता है, तो जो हुकूमत में बैठे लोग हैं जिनका ये काम है, उन्हें क्यों इस बात का अंदाज़ा नहीं होता? वो क्यों इस पे अमल नहीं करते? बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब, आप जो नहीं करते, कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ये हिलाली साहब आप जो फरमा रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा एक सवाल ये है जो मैं आपसे जानना चाहूँगा ख़ास तौर पे, कि इसमें तो कोई शक नहीं कि आप अमेरिका नहीं हैं, आप नॉर्वे नहीं हैं, आप इस तरह का एक मुल्क नहीं है जिसके पास इतने फंड्स हों कि जिसके अपने पास, जिसको उधार ना लेना पड़े, जिसको कर्ज ना लेना पड़े, जिसको IMF की शराइत ना माननी पड़े। जब ये पोजीशन है तो फिर आप रिलीफ ना दें। आप क्यों इस तरह का नाम नेहाद रिलीफ देना चाहते हैं कि जिसमें किसी के पल्ले भी कुछ ना पड़े, किसी को फायदा भी ना हो, और हुकूमत तो फिर आपको लगता है ये स्टंट है कोई? एक सेकंड के हुकूमत सुन ले सर, मेरी बात सुन ले। 120 अरब का खजाने पे बोझ भी ना पड़े,
या तो फिर ये हो ना कि आप अगर 120 अरब रुपए का बोझ डाल रहे हैं खजाने पे तो किसी को उसका फायदा भी हो, मीनिंगफुल हो। हाँ और या फिर ना हो। जब मीनिंगफुल इमरान नहीं साहब, है, ये सिर्फ लाली साहब मैं एक फिक्रा कर दूं, फिर आप सर मैं फिक्रा मुकम्मल कर दूं, फिर आप इस पे खुल के राय दें। इलेक्शन स्टंट है हाँ, ये जो आप पब्लिसिटी स्टंट, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन स्टंट है, इसलिए कि हमने ये रिलीफ दिया, हमने ये किया। जी लाली साहब आप बताएं। जी लाली साहब, आपने जो 100 ये देखिए ये क्या कहते हैं, आपने तकसीम किया है 120 बिलियन जो पैसे दिए गए हैं, आप तकसीम उसको कहा है पर कैपिटा 200 बिलियन से 220 बिलियन लोगों का, यही किया है ना आपके। आप कहते हैं कि सिर्फ 100 रुपया मिला, 194 रुपया 154 जी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये उनके लिए नहीं है, ये सब लोगों के लिए नहीं है, नहीं, ये उन लोगों के लिए है जिसके पास कुछ नहीं है। नहीं सर, वजीर आजम साहब हर आदमी को सर वजीर आजम साहब ने कहा है कि 13 करोड़ अवाम को इससे फायदा होगा, 13 करोड़ अवाम इससे मुस्तफीद होंगे। वजीर आजम इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में ये कहा जिसमें उन्होंने ये रिलीफ का ऐलान किया। अब अगर आप 120 अरब को 13 करोड़ पे डिवाइड करते हैं तो पर वो ठीक हो गया। हाँ। लेकिन अब इमरान साहब इसमें मेरा एक सवाल ये बुनियादी, चलिए माना ये 154 नहीं बल्कि 1054 रुपए रकम है जो कि रिलीफ की सूरत में हर शख्स को मिल जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या वो वाकई उस तक पहुंचेगी। पहला सवाल तो बेसिक ही है। एक तो ये कि जो शफाफियत है वो कैसे होगी, क्या ऐसा नहीं होगा कि दुकानदार जो एक रजिस्टर्ड दुकानदार वो सब्सिडी वाले चीज़ें आम निर्खों पे बेचना शुरू कर दे, और फिर जो इतना कॉम्प्लेक्स किस्म का इसका प्रोसेस है। कल मैं सुन रही थी मुजम्मिल असलम साहब को, भट्टी साहब के शो में खबर है में वो बात कर रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस मुझे लग रहा था कि हमारे वो अवाम जो एक कीपैड वाले फ़ोन से नंबर डायल नहीं कर सकते वो कैसे उसको एक्सेस करेंगे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि कोड आएगा वो बताएंगे और किस तरीके से, तो कैसे वो, बल्कि वो है हमारे पास मुजम्मिल असलम साहब ने क्या तरीका कार उसका बताया, सुन लेते हैं जी। पीर से एक वेबसाइट आ जाएगी, वो अपना शनाख्ती कार्ड और अगर उसके नाम पे मोबाइल सिम है तो वो डाल देगा। एहसास की जो टीम है वो उसको असेस करेगी और अगर आपकी आमदनी 31,000 से कम है और अगर उनका डेटाबेस वो प्रूफ करता है तो आप इस स्कीम के हकदार हो जाएंगे। आप किसी भी करियाना स्टोर में चले जाएंगे जो रजिस्टर्ड होगा, आप जाके अपना शनाख्ती कार्ड नंबर मुंह से बोलेंगे, फिर वो आपका जो है वो मोबाइल पे अपने शनाख्ती कार्ड नंबर डालेगा और उस वक्त आप उसे कह देंगे मुझे 5 किलो आटा दे दो। अब वो जैसे ही वो अपने मोबाइल फोन पे डालेगा आपके मोबाइल पे उसी वक्त कोड आएगा, दुकानदार वो कोड डालेगा, 400 रुपए की जगह जो है आपसे वो 30% कम लेकर 280 रुपए लेगा और आपको रवाना कर देगा। तो ये इतना लंबा प्रोसेस है, मैं तो घूम के रह गई कि ये 1 किलो आटे के लिए कितना मसला होगा। अब बात यही है, आपको याद होगा टारगेट है ना। नहीं माफ करिए, 1 मिनट, यू सी, माफ करिए, आप बिल्कुल सही कह रहे थे, मैं गलत था, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। ये है टारगेटेड सब्सिडी। अब ये जो बता रहे हैं ये टारगेटेड सब्सिडी का मतलब ये है अगर आपका इनकम एक इनकम से कम हो, 31,000 से कम हो, तो ये इस तरीके से आपको सब्सिडी मिलेगा। इन अदर वर्ड्स उन लोगों को सब्सिडी मिलेगा जिनको जरूरत है। ये 13 करोड़ लोगों को नहीं मिलेगा, बल्कि वो लोग जो 30,000 से कम जिनकी आमदनी है। ये तो बात क्लियर हो गई लाली साहब।